एक और अमल बड़ा खास है, वो बताओ। दुआओं को हमेशा कबूलियत से सिर्फ एक चीज रोकती है, वो मेरे गुनाह, मेरी खताएं या मेरे बड़ों की खताएं। मुझे एक साहब कहने लगे, जरा गौर से सुनना, मेरी तरफ देखते हुए, देखें मेरी तरफ। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं बहुत दुआ करता रहा, अल्लाह वो जिंदगी का मुझे वक्त बता जब मेरी दुआएं कबूल ना हो, या जो मैं दुआएं मांग रहा हूं क्या ये कबूल हो रही हैं? अगर कबूल नहीं हो रही, मेरी कौन सी खता है, मेरी कौन सी गलती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो? मैंने कहा साल साल मांगा, एक दफा देखा, अब गौर सुने, ख्वाब देखा। ख्वाब यह देखा कि एक तरफ मेरी मांगे जाने वाली दुआओं का एक नूर का ढेर है, एक तरफ कुछ लोग हैं जिनकी ज़बर जंजीरें बांधी हुई हैं और उन पे बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है। मैंने पूछा ये दाएं तरफ क्या है, क्या तेरी दुआएं हैं? कहा बाएं तरफ। कहा ये तेरे बड़े हैं जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खताएं की, और जिनकी वजह से उनकी तरफ से जो अजाब है वो तेरी तरफ आ रहा है। कहा कि इसका हल क्या है? कहा तेरी दुआ के साथ इस्तिगफार नहीं है, तौबा नहीं है। दुआएं हैं, क्या नहीं है? तौबा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नदामत करके कि अल्लाह मेरे बड़ों में से किसी का कोई अमल ऐसा हो जिससे अजाब मेरी तरफ आ रहा हो, या अल्लाह मेरा अमल, मेरे किसी करीब का अमल जिसकी वजह से अजाब और बला और मुसीबत आ रही हो, अल्लाह मैं उन सब से माफी मांगता हूं, इस्तिगफार करता हूं। आप ये सारे अमल करें। अभी आपने ये सारे अमल करने हैं जो मैंने बताया। ये दुआ ये जो है दुआ, अबदालों वाली दुआ, इसको एक दफा पढ़ें, 100 दफा पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, बार बार पढ़ें, नफिल हाजत के पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। फिर बाकी जो वक्त बचे वो रात 2 बजे तक इस्तिगफार करते रहें। और एक इस्तिगफार है कि तस्बीह हिले, एक इस्तिगफार है दिल भी साथ हिले। एक इस्तिगफार है सिर्फ जुबान हरकत करे, हिले, एक है साथ दिल भी हिले कि अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, दुनिया का सबसे बड़ा खताकार मैं हूं, अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, या अल्लाह तुम माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है, तो इस्तिगफार को कबूल कर ले, तेरी मेहरबानी है। जब इस्तिगफार मांगेंगे ना और दुआ का वक्त आएगा कि अल्लाह पाक से फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह ये वो बंदा है जो अपनी वो दुआएं, वो अजाब, वो गुनाह जिसकी वजह से दुआएं इसके मुंह पे मार दी जाती थीं या मार दी जानी थीं, या अल्लाह ये तो तौबा इस्तिगफार करके पाक साफ होके तेरे पास आया है। अस्तगफिरुल्लाह, जिसको अस्तगफिरुल्लाह आता है वह अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, जिसको अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि वो पढ़े, जिसको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु, इस्तिगफार करे और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के। इसलिए किसी ने पूछा हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रहमुल्लाह से, शब बारात के अमल का ताल्लुक किस चीज का नाम है? पर मैं शब बारात में अल्लाह और बंदा हो, कोई और तीसरा ना हो, हंगामे हो, शोर हो, नहीं। शब बारात सिर्फ 2 बंदों का नाम है, अल्लाह, बंदा, खत्म। यही बैठे बैठे अपने आप को तन्हा कर लें। जरूरी किसी जंगल में जाना है, रहना तस्बीह खाने में है, तस्बीह खाने में रहते हुए अपने आप को दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। यहीं बैठे बैठे सारे अमल करने हैं, कबूलियत की घड़ी को पाना है, कबूलियत के लम्हों को पाना है, और उसके बाद फिर रात को 2 बजे दुआ होगी, फिर अमल में लग जाएं। कुछ देर सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, क्या हर्ज है? और इस नियत से लेटना है कहीं हमारी सो भी सकते हैं, उसके बाद फिर अमल में और इस्तिगफार में लग जाए। मांगेंगे मिलेगा। और बाज़ औक़ात बंदा फरमाया इतने अमल करता है, मांगने का वक्त नहीं मिलता। अल्लाह कहता है इसे फुर्सत ही नहीं है मेरी मोहब्बत और मेरे इश्क की बातों में,
मेरे बंदो इसको बिन मांगे दो, वो दो जो मैंने अपने खासों को दिया था और खासा ने खास को दिया था, इसको वो दो। और अल्लाह वो देता है जो मैंने अपने खासा ने खास को दिया था, जो मैंने अपने दोस्तों को दिया था, इसको वो दो। अल्लाह उसको वो देता है, अल्लाह उसको वो देता है। क्या ख्याल है, कितना जबरदस्त तोहफा है और कितने कमाल चीज है। अच्छा एक चीज और भी है, वो तो नहीं भूलेंगे कहीं, जो 1400 रातों वाली बरकतें हैं, लेनी है। 1400 रातों वाली जो बरकतें हैं वो इंशाअल्लाह ताला जरूर लेंगे, वो जरूर लेंगे। 1400 रातों वाली बरकतें, उसकी नीयत, उसकी तरतीब, उसका कमाल मैंने आपको बता दिया। आज हमारे पैकेज हैं वो आपके पास होंगे, जो हमने पैकेज करने हैं, और बड़े ताकतवर पैकेज हैं और बहुत बाकमाल पैकेज हैं। आपके पास नीले रंग की, आपके पास नीले रंग की एक शमीज कमीज बुनियान होगी, नीले रंग की शमीज कमीज बुनियान होगी। इस बुनियान को दाएं बाजू पर कमीज के ऊपर से लपेट लें, दाएं बाजू पर, दाएं बाजू पर कमीज के ऊपर लपेट लें, दाएं बाजू पर अपने कपड़े कमीज के ऊपर ही लपेट लें। बाद मैंने इस पे अमल करना है और ये दम करना है। ये बता दूं, ये आपने पहननी है और पहनने के बाद फिर इसको जलाना या बहाना है। जितनी भी बदन के बाल बाल, रुएं रुएं, बदन के बाल बाल, रुएं रुएं में बीमारी, तकलीफ, जादू, असरात, बंदिशें, नजरबद, कोई भी ऐसी तकलीफ है जो जिंदगी में इंसान को परेशान कर चुकी है और हालात को गर्दिशों में ला चुकी है, और ऐसी तकलीफ है कि इंसान कहता है कि अब इसका कोई हल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हर साल का अमल है और हर साल लोगों को दिया जाता है, और हर साल इसकी बरकतें और कमालात और हर साल इसकी तासीर बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। हर साल इसकी बरकतें और तासीर बहुत ज्यादा मिलती है, हर साल। हाँ जी, लपेट लिया। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, लिखी हुई है ना इसकी पूरी तरकीब, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अभी मैं इसका अमल कराऊंगा, इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है, इसका अमल कराऊंगा, और यह हर हालत में पहनी जा सकती है, हर हालत में पहनी जा सकती है। इसकी पूरी तरकीब लिखी हुई है। अब आपने पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, अपनी मुश्किलात, अपने दुख, अपने जादू, असरात, बंदिशें, इन सारी चीजों का सख्त तसव्वुर करना है, और आपने अपनी बुनियान को दाएं हाथ पे लपेट लिया है, लपेट लिया है, दाएं हाथ पे, दाएं बाजू पे, दाएं बाजू पे आपने लपेट लिया है। अब सर झुका के पूरी तवज्जो के साथ मैं इसमें इलाही, आपने या जब्बारो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरी तवज्जो से अल्लाह का इसम या जब्बारो पढ़ना है, और घर जाके रात सोते वक्त इसको पहने और एक तस्बीह या जब्बारो पढ़ें, फिर सो जाएं, फिर इसको उतार दें। ये अमल सिर्फ हफ्ते वाले दिन करना है। कौन से दिन? कौन से दिन? ये अमल सिर्फ हफ्ते में एक दिन, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते में एक दिन, सिर्फ हफ्ते वाले दिन, और 21 हफ्ते करना है। 21 हफ्ते क्या करना है? 21 हफ्ते ये अमल करना है। हफ्ते वाले दिन एक दिन, 21 हफ्ते ये अमल करना है, 21 हफ्ते। और उसके बाद फिर इस शमीज को जला दें, बहा दें, हर चीज खत्म हो जाएगी। रूएं रूएं जिस्म के अंग अंग से बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, नजर बद, असरात, नाकामियां, जो जिंदगी में मुश्किलात हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अब एक चीज और है, इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? ये जो नीली बुनियान है, इसका हदिया क्या है? अब गौर से सुने, नीली बुनियान का हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि जिस वक्त ये कपड़ा आप फेंकने लगे, डालने लगे, जलाने लगे, इसके ऊपर हस्बे तौफीक कोई गोश्त, कोई फेफड़े, कलेजी, कोई चील जानवर, इसके ऊपर ईंटें रख देंगे, ये उठा के ना ले जाए, क्योंकि बाजू का ना गोश्त चिपक जाता है। इसको ईंटें रख के इसके ऊपर जानवर कुछ खा लें, गोश्त खा लें, छिचड़े खा लें, कोई कलेजी खा लें, हस्बे तौफीक, ये इसका हदिया है, और इसका हदिया लाजिम है। उसके बाद फिर इस कपड़े को जला दें या बहा दें। यहां तक बात समझ आ गई? अब आप डूब के
पूरी तवज्जो से डूब के, पूरी तवज्जो से और बुरे ध्यान से। आंखें बंद करके हमने पढ़ना है या जब्बारो, दिल की कैफियत में आपने या जब्बारो पढ़ना है और मैंने इस पे दम करना है। आंखें बंद करें, सर झुकाएं, अपनी मुश्किलें परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर पढ़ें तवज्जो से, या जब्बार हो, अपनी मुश्किलों का तस्वर करके। मैं फिर कह रहा हूं, यह वो बुनियाद है जब दम हो जाएगी, इसके रुएं रुएं, अंग अंग, धागे धागे के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, लाइलाज रोग, नाकामियां, जिस्म के रुए रुए, खून के कतरे कतरे और हड्डी के अंदर के गूदों से बीमारियां निकाल के जिस्म को शिफा, राहत और रहमत बख्शेंगे, शिफा, रहमत और राहत बख्शेंगे। अब आपने या जबारो डूब के, सर झुका के तवज्जो से पढ़ना है। मैं दम कर रहा। अब आखिरी दम होगा, पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करके कि जब ये बुनियान आप इंशाअल्लाह पहनेंगे और सिर्फ हफ्ते और 21 हफ्ते और उसके बाद फिर इस पर गोश्त फैला के आसबे तौफीक और वो चील कवे खा लें और बिलियां, तो उसके बाद जो है इसको आपने जला देना है। अब फिर तवज्जो बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ताकतवर अमल आपने कर लिया। अब इस बुनियान को अपने पास महफूज रखेंगे। बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत हैरत अंगेज चीज़ है और इंशाअल्लाह मुसीबतें, बलाएं, आफतें इससे टली हैं और टलेंगी। जिसने भी अमल किया पहले, उसने पाया, हमेशा पाया और हमेशा हासिल किया।